एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह ईद भी बहुत ही अच्छी तरीके से गुज़र चुकी है। और आज बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग शूट किया क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी। और एक्चुअली मैं अभी अपने मम्मी के घर पे हूँ, मुंबई में आई हुई हूँ। ईद के ही रात में मेरी पूरी फैमिली मेरे घर पे आई थी और मेरी सिस्टर भी आई थी जो बाहर कंट्री में रहती है। तो हम लोग मतलब कि इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे कि मुझे दिल नहीं किया कि मैं शूट करूं, एडिट करूं। क्योंकि कुछ पल के लिए कोई आता है, कोई अपना बहुत दूर से आता है, तो कुछ ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताना अच्छा लगता है। तो हम लोग उसमें ही बिज़ी थे, क्या पकाना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, ये सब। तो इसलिए मैं वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। और वो अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से गई है। तो अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो कुछ ब्लॉग शूट करूं और आप लोग को बताऊं कि हम लोग कैसे हैं, और आप लोग से भी पूछूं कि आप लोग कैसे हैं। इंशाल्लाह आप सब लोग की भी ईद बहुत अच्छी से गई होगी। और और आया तो इन आया गए भी है अपनी फुप्पू के यहाँ, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा मार्केट का काम कर ले, जो मेरा थोड़ा बचा हुआ था। अब मम्मी के घर आई हूँ तो थोड़ा थोड़ा काम यहाँ आके मेरा थोड़ा मोड़ा शॉपिंग हो जाता है। तो अब मैं मार्केट जा रही हूँ, तो देखती हूँ मार्केट में कुछ शूट कर पाती हूँ या नहीं, वरना जल्दी जाऊँगी और जल्दी आऊँगी। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मार्केट में इतना गर्मी रहता है, इतनी बेचैनी होती है कि कुछ शूट करने का दिल ही नहीं करता है। तो बस जो मुझे कुछ चेंज करना है, एक्चुअली एक्सचेंज करना है कुछ ड्रेस, तो बस मैं वहाँ जाऊँगी जल्द से और एक्सचेंज करके बस कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आने का। क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है 3:30। तो हम लोग को जाते आते हम लोग को 6-7 बज ही जाए। और हम घर से जैसे निकले पवई से सिप्स पहुँचते पहुँचते हमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिल गई, इतनी ट्रैफिक मिल गई कि हमें मार्केट पहुँचने में 5 बज गया, क्योंकि 45 मिनट्स हम ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। और फिर मार्केट से भी हम लोग करीबन 6:45 तक निकल गए थे। लेकिन माशाल्लाह मुंबई की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हमें मिली, इतनी ज़्यादा मिली कि हमें घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है आजकल मुंबई में। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, के लिफाफों में छुपा है रास्ता। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या। तो आज है नेक्स्ट डे। एक्चुअल में कल मार्केट से आने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि मुझे एक्चुअल में दिल ही नहीं किया वीडियो शूट करने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी। जितना टाइम हमें 1.5 से 2.25 घंटा जाने में लगा, उतना ही टाइम हमें आने में लगा। तो आते आते मुझे आई थिंक 8:45-9 बज गया। 7 बजे के हम लोग मार्केट से निकले हुए थे। इतनी ट्रैफिक मुंबई में, इतनी ट्रैफिक है कि क्या बताऊँ। तो वहाँ से आने के बाद एक्चुअली मेरा भी बैटरी लो हो गया था और मेरे मोबाइल का भी बैटरी लो हो गया था। तो मैंने मोबाइल चार्ज में लगा दिया और लेट बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण
फिर हम लोग खाना बनाने लगे क्योंकि पापा के आने का भी समय हो गया था और फिर बहुत लेट हो गया था ना, तो खाना जल्दी जल्दी बनाना था। तो हम लोग खाना बनाने में लग गए, फिर उसके बाद खाना खाना, फिर नमाज़ पढ़ना, और इसमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो कल कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो बस मैं अभी मतलब कि नहा वहा के नमाज़ पढ़ के मैं रेडी हूँ, ज़ोहर का, फजर का नहीं ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के रेडी हूँ नहा वहा के। और मैंने खाना भी बना लिया है। मैंने आज खाने में बनाया है दाल चावल और साग, जो मुझे बहुत दिन से खाने का दिल हो रहा था, क्योंकि रमज़ान के पहले से हम लोग एक तो वो फ्राई खा रहे थे, चना भजिया, और खाना बनाते ही नहीं थे, तो इसीलिए दाल चावल नहीं खा पा रहे थे। और उसके जैसे ईद आई तो कभी चिकन, कभी दही वड़े, कभी सवाई, ये सब खाते 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 मन इतना ज़्यादा हैवी लग रहा था कि मैंने बोला नहीं, आज तो मुझे दाल चावल खाना है। और उसके साथ मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है साग, पालक का साग। बस लहसुन और प्याज का सौटे किया और मैंने उसको हल्का नमक और ज़ीरा पाउडर डाल के बस बना दिया है, और मुझे वो खाना है अभी। और मैं जा रही हूँ खाना खाने, और अब मैं मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। और खाना खाने के बाद करीबन 5 बजे असर का नमाज़ पढ़ने के बाद हम तीनों, मतलब मैं, अम्मी और रौनक, हम लोग चले गए अम्मी का मोबाइल ठीक करवाने हीरानंदानी गलेरिया, और वहाँ हम लोगों ने एंजॉय भी किया। और गलेरिया में घूमते घूमते अचानक पापा भी वहाँ मिल गए, और फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं, रौनक बहुत दिनों से मोबाइल लेने चाह रही थी, तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं आज उसको मोबाइल ख़रीद दे। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से ऑटो लेके हम लोग आ गए आर्ट सिटी विक्रोली में, और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं रौनक के लिए मोबाइल लेने। तो चलिए देखते हैं आगे जा कर के वो कौन सा मोबाइल लेती है और कहाँ से लेती है। कब आएगा? 2-3 हफ्ते बाद। वो भी श्योर पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रौनक अपना चेहरा दिखा। रौनक बहुत ज़्यादा खुश है ना रौनक? चल फाइनली देखो मिल गया। 4 साल बाद। कितने साल बाद? 4 साल बाद नहीं 4 साल तो नहीं, जब से लॉकडाउन लग गया था फिर। हाँ लॉकडाउन लग गया था, लेकिन फिर भी अब हुआ तेरा मोबाइल लेने का उम्र। इससे पहले हम लोग चाह के भी नहीं दे तो देने वाले थे। अब परफेक्ट एज में रौनक को मिल गया मोबाइल, वो भी सीधे iPhone 13।
ओह सही है। यस तो फाइनली रौनक को मोबाइल मिल गया उसके पसंद का। आता जल्दी। उफ, रौनक का स्माइल ही बंद नहीं हो रहा है।